Good morning, students. Today we will discuss about the January 2020 IIT JEE Mains questions related to permutation and combination. तो हमें आज देखना है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे IIT JEE जनवरी 2020 के पेपर में। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास ये। तो बेसिकली जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है बेटा, उसकी ज्यादातर क्वेश्चन बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। बट ये जो है कि ये जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप बहुत और इतना होता है कि यहाँ पर आप बहुत कम टाइम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं बेटा किस टाइप से ये क्वेश्चन बोला गया है। तो टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट इन विच, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कितने डिजिट का नंबर्स बनाने, 6 डिजिट के 1 2 3 4 5 6 डिजिट के नंबर्स बनाने। ओनली एंड ऑल 5 डिजिट्स अपीयर इन, मतलब ये 5 के 5, इनके 5 के अलावा कोई दूसरा डिजिट आएगा नहीं, ठीक है। तो आपसे पहली चीज तो यह बोली गई कि आपके पास टोटल नंबर कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ वे नहीं, टोटल नंबर वो है आपके पास डिजिट। टोटल डिजिट बोल सकते हो यार, टोटल डिजिट है आपके पास 5। टोटल डिजिट कितने, 5। बट आपको तो 6 डिजिट का नंबर बनाना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट वन डिजिट रिपीट, ऑब्वियसली रिपीट होगा तभी तो आपका 6 डिजिट का बन सकता है। तो मतलब ऐसा होगा यहाँ पर कि कम से कम एक डिजिट तो रिपीट होगा। तो इसका मतलब हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो कौन सा डिजिट होगा, 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा, ठीक है। हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो डिजिट कौन सा है। तो सेलेक्ट करने के लिए देखो 5 डिजिट है, तो 5 में से हमने एक सिलेक्शन कर लिया बेटा, ठीक है। अब आपके पास 6 डिजिट हो गए, एक रिपीटेशन वाला और 5 ये। तो आपको 6 डिजिट को अरेंज भी करना पड़ेगा। मैंने अरेंज कर दिया, फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं इनको। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब आप फाइनली आप इसको देख सकते हो, 5c1 का वैल्यू कितना होता है 5, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, तो 5/2 इंटू फैक्टोरियल 6। ऑप्शन क्या बन गया हमारा 4। ये 4 ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इफ नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर, इफ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, कितने डिजिट का बनाना हमें 5 डिजिट का। तो 5 डिजिट्स का एक ये हमने ले लिया बॉक्स, 1 2 3 और ये 5 डिजिट का हमने एक वो ले लिया। अब उसको देखो विद डिस्टिंक्ट डिजिट, मतलब डिजिट कैसे डिस्टिंक्ट, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। पहली चीज यहां पे क्लियर हो गई होगी आपके। दूसरी बात देखो, एंड 2 एट 10th प्लेस, जो 2 है वो फिक्स है, वो 2 10th प्लेस पर ही आएगा। मतलब 10th प्लेस पर आप कोई दूसरा एलिमेंट नहीं रख सकते, यहां पर केवल 2 ही रखोगे, ठीक है। और इसका जो वैल्यू दे रखा है वो है 336K, वो हम चेक कर लेंगे, बात की बात है। तो सबसे पहले बताओ हमारे पास टोटल डिजिट कितने होते हैं बेटा, 10 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो जो पहला डिजिट होता है उसमें आप 0 रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 रखेंगे तो 4 डिजिट नंबर बनेगा। तो पहले एलिमेंट को आप 0 नहीं दे सकते हो। क्या 2 दे सकते हो, नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो 1 दे सकते हो, दे सकते हैं। तो मतलब बाकी कितने एलिमेंट रहे 8, तो 8 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी इसकी फर्स्ट एलिमेंट की। सेकंड एलिमेंट को देखो, सेकंड जो पोजीशन है उसमें कितने आएंगे। तो उसमें देखो बेटा, आपने यहाँ पे 2 दे दिया, ये फिक्स हो गई एक पोजीशन ये वाली फिक्स हो गई, 2 पोजीशन फिक्स हो गई। तो बचे कितने नंबर 8। 0 आ सकता है सेकंड पोजीशन पे, 0 आ सकता है हमारा सेकंड पोजीशन पे 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो दूसरे की पोजीशन कितनी हो सकती है 8। अब 3 पोजीशन फिक्स हो गई, ये 3, तो बचे कितने नंबर 7। 4 हो गई अब फिक्स, तो बचे कितने 6। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2866। बट इसका वैल्यू किसके इक्वल दे रखा है बेटा 2866 का, नहीं नहीं ये सॉरी मल्टीप्लाई रॉन्ग हो गया, 2688 आएगा। देखो ना 56 इंटू 48 2688 आएगा। तो 2688 इसका वैल्यू किसके इक्वल 336 के, तो के का वैल्यू कितना आएगा 2688 डिवाइड बाय 336, तो के का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 8। तो आंसर क्या बन गया हमारा 8। बहुत इजी कंसेप्ट है, बस लैंग्वेज का होता है इसमें डिपेंड कि लैंग्वेज कैसी है। यहाँ पर लैंग्वेज इसने 2 को जो 2 है डिजिट 2 उसे फिक्स कर रहा था कि 10th प्लेस वाला जो होता है पोजीशन उस पे 2 को फिक्स कर रखा था, मतलब उस पे कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आ सकता आपका। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एन अर्न कंटेंट्स 5 रेड, मतलब रेड बॉल कितना उसके पास 5। ये रेड कितना आपके पास 5। ब्लैक कितना बेटा ब्लैक 4। और व्हाइट कितना है आपके पास 3। ठीक है, चलो देखो देन द नंबर ऑफ वेज नंबर हमें वेज निकालने, विच 4 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन, मतलब कितने ड्रॉन कर सकते हैं मैक्सिमम 4 हम ड्रॉन कर सकते हैं। सो दैट एट मोस्ट 3 ऑफ देम आर रेड, मतलब एट मोस्ट का मीनिंग क्या हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेड बॉल कितना हो सकता है 3 हो सकता है। मिनिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम पोजीशन रेड की कितनी भी हो सकती है। तो मिनिमम क्या क्या निकाल सकते हैं हम रेड को 0 हो सकता है, एक भी नहीं हो, 1 निकाल सकते हैं रेड, 2 निकाल सकते हैं रेड, 3 निकाल सकते हैं रेड, 4 नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको मैक्सिमम कितना लेना है 3, इससे ज्यादा रेड बॉल नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे केस बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने रेड बॉल एक भी नहीं लिया, तो 4 बॉल कहां से आएंगी बेटा, ऑब्वियसली 4 बॉल हमारी यहाँ ब्लैक और व्हाइट से ही आएंगी, क्योंकि रेड से तो एक भी नहीं लिया हमने फर्स्ट केस इसके लिए, रेड से एक भी नहीं लिया, तो 4 बॉल हमारी कहां से आने वाली है इससे ब्लैक और व्हाइट से। तो ब्लैक और व्हाइट टोटल कितनी है बेटा 7, तो 7 में से हमने कितना सिलेक्शन करना है 4 का, तो 7C4 केस सेकंड प्लस करके। अब देखो एक रेड बॉल लेंगे तो 5 रेड में से एक रेड बॉल चुन लेंगे हम, ये आ गया 5C1। बट अब आपको 4 ही निकालनी है टोटल, तो उसमें से बची कितनी 3, क्योंकि एक तो रेड आ गई, तो 3 कहां से आएंगी ब्लैक और व्हाइट में से, तो 7C3 प्लस अब 2 निकाल लो 5C2, बची कितनी 2 कहां से आएंगी ब्लैक एंड व्हाइट से, अब 3 निकाल लो आएगी कितनी 1 बचा, तो 7C1। इसको सॉल्व करना तो आता ही है, ये वे हो गए अपने टोटल वेज। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 7 6 5 4, नीचे लिखेंगे 1 2 3 4, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 7 6 5 और 3 2 1, इसका वैल्यू 5 इंटू 4 अपॉन 2, इसका वैल्यू 7 इंटू 6 अपॉन 2, और इसका वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3। ठीक है, और इसका वैल्यू लास्ट में होता है 7। आप यहां से ये कट गया 6 और ये कट गया 4, तो ये आया 35 बेटा, यहां से 3 और 2 कट गया ये 6 और 35 इंटू 5 आया, 5 इंटू 35 लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2 से ये कट गया 6, तो 35 इंटू 6 आ गया बेटा। ठीक है, और यहाँ पे 3 से 3 कटेगा तो 35 इंटू, सॉरी यहाँ पे 2 तो हमने लिखना ही भूल गए। ठीक है, तो 35 इंटू 2, ये 35 सबसे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2, दैट इज 35 इंटू 14। 35 इंटू 14 कितना बनेगा 490, तो यही आपका आंसर है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 490। देखो बहुत इजी कंसेप्ट है, आपने नोटिस किया होगा, बस यहाँ पे ये एटमोस्ट का लफड़ा था,
कभी कभी इस एटमोस्ट की जगह एटलिस्ट भी आ सकता है, तो एटलिस्ट होता ना यहाँ पर, तो आपको क्या निकालना पड़ता, वहां पे एटलीस्ट 3 होता, तो हम क्या करते वहां पर 3 निकाल सकते थे, 4 निकाल सकते थे और 5 निकाल सकते थे, तो वो वाला केस लेते एटलीस्ट 3 के केस में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। ये है द नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, कोई सा भी हो सकता है, मीनिंग वाला भी हो सकता है और विदाउट मीनिंग वाला भी हो सकता है, दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द 11 लेटर्स, ये 11 लेटर्स ऑफ द वर्ड, इसके वर्ड से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लेटर्स को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 2n आया 2 बार, तो 2n, 2 टाइम a भी आया, वो भी लिख लिया, 2 टाइम i भी आया, एक m आया, o आया, x आया और e आया और t आया। चेक करो एक बार कोई छूटा तो नहीं है, 2 2 4 2 6 6 और 5 11, मतलब टोटल की टोटल लिख दिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ वे चाहिए हमें, तो वे आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे अलग अलग टाइप से निकालने पड़ेंगे। क्या हो सकता है कि देखो इसमें रिपीटेशन भी वाले भी आ रहे हैं कि 2n 2a 2i, मतलब रिपीट वाले भी आ रहे हैं और विदाउट रिपीट वाले भी आ रहे हैं। तो इस वाली सिचुएशन में आपको निकालने के लिए केसेस बनाने पड़ेंगे। केसेस कैसे बनाएंगे, देखो आपको 4 लीटर चाहिए, 4 लीटर वाला वर्ड चाहिए आपको, जो भी बनाना है वो 4 लीटर का चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट केस ये बन जाए कि जो लेटर्स हैं 4 लेटर्स आर डिफरेंट, डिफरेंट बन जाए 4 के 4, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा बन जाए दूसरा केस कि 2 लेटर सेम, 2 लेटर सेम, 2 डिफरेंट, ऐसा भी हो सकता है बेटा। ठीक है, नंबर थर्ड देखो कि दोनों सेम आ जाए, मतलब चारों के चारों, मतलब 2 लेटर सेम और एंड 2 लेटर ऑल्सो सेम। देखो मैंने यहाँ चारों लेटर सेम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको 4 लेटर सेम नहीं दे रखे, 2 के पेयर दे रखे हैं, मतलब 2n आ सकता है और 2a आ सकता है, ये दोनों एक साथ आ जाए तब की पोजीशन बन सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2n और 2i एक साथ आ जाए तब ये पोजीशन बन सकती है। और जो सेकंड केस है बेटा, सेकंड केस, उसमें क्या बन सकता है कि 2 लेटर सेम, मतलब इन 3 में से एक आ सकता है कोई सा भी, और बाकी जो 2 लेटर है वो कहां से आएंगे, वो इनमें से आएंगे। जब चारों लेटर डिफरेंट की बात करेंगे, चारों के चारों लेटर कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, तो उस वाले केस में बेटा ये चीज तो होगी फिक्स कि आपको एक एन हटाना पड़ेगा, एक ए भी हटाना पड़ेगा, एक आई भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि उन 3 को तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते क्योंकि रिपीटेशन हो जाएंगे। तो 3 एक एक ही बचे, उनके 2 थे पहले, अब एक एक बचे, तो एक एक को इंक्लूड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो 4 लेटर डिफरेंट, 4 लेटर डिफरेंट में मतलब आप एन ले सकते हो, एक आई ले सकते हो, ए ले सकते हो, MOXET। आपके पास कितने लेटर बन गए, ये 8 लेटर। अब 8 लेटर में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, 4, तो 8P4, P क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे बेटा, क्योंकि ये रिपीटेशन वाले नहीं लेने हमें, तो 8P4 हो जाएंगे ये वे। और 8P4 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल इसका वैल्यू होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 गया तो ये आया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, दैट इज 56 इंटू 30। कितना आएगा ये 56 इंटू 30, 1680। तो फर्स्ट केस में कितने भी आ गए, 1680। सेकंड केस में देखते हैं 2 लेटर सेम, सेम वाले लेटर कितने हमारे पास, सेम वाले 2 लेटर सेम, सेम वाला 1 2 3, मतलब 3 है। अब 3 में से एक ही चुन सकते हैं क्योंकि 2 तो चुनेंगे तो 4 लेटर सेम हो जाएंगे, 2 के 2 पेयर बन जाएंगे, तो 3 में से एक चुनना पड़ेगा मुझे पहले, तो मैंने चुन लिया। अब बाकी देखो, अब कितने लेटर बाकी रह गए अपने पास, देखो एक, मतलब सपोज किया यहाँ पे मैंने एन चुन लिया, तो ये तो नहीं ले सकते, अब ये तो ले सकते हैं सारे के सारे, 5 ये है और 2 ये है, तो ये कितने में से चुनेंगे, 7C2, क्योंकि ये 1 चुनने का मतलब 2 चुन लिए, 2 क्योंकि कॉमन डबल है ना, तो 2 एलिमेंट आ गए, 2 एन आ चुके हैं इसमें, 2 एन आ चुके हैं, तो यहां पर हमने क्या कर लिया, 2 चुन लिए। बट अब प्रॉब्लम क्या हो गई बेटा, उन 4 का अरेंजमेंट भी तो करना पड़ेगा, तो 4 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 से कर दिया,
बट यहाँ पे जो ये 1 वाला है 3C1 ये एक रिपीट भी हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2 लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3, इसका वैल्यू बनेगा 7 इंटू 6/2 और इसका वैल्यू बनेगा 4 इंटू 3, 2 से ये जाएगा बेटा 3 जा, तो ये आपका बन गया 27 इंटू 28। ठीक है, तो फाइनली कितना आ जाएगा ये 7, 5, 6, ये आ गया ये। अब देखो यहाँ पे 2 लेटर सेम एंड 2 लेटर सेम, मतलब आपको यहां से क्या बोला जा रहा है इस वाले केस में कि आपको जो लेटर्स लेने हैं वो इसमें से ही लेने हैं, मतलब इधर से नहीं लेने एक भी। ठीक है, मतलब ये सिंगल टर्म वाले एक भी नहीं लेना है। तो यहाँ पर 3 तो आपके सेम सेम वाले पेयर है, उसमें से आपको 2 सिलेक्शन करने पड़ेंगे सबसे पहली चीज। फिर जो 4 आएंगे उनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बट दो बार रिपीट हो रहे हैं तो उनकी वजह से 2 से फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा बेटा, इसका वैल्यू तो 3, इसका वैल्यू 4, 3, 2, 1 और इसका वैल्यू 2 इंटू 2, 2 से 2 ये गया 2 जा, तो कितना आया 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18। ठीक है, 6 इंटू 3 18 आ गया बेटा। अब 18 आ गया तो सारे के सारे टोटल वे हैं उनका सम कर दो यहाँ पे सिंपली। ठीक है, तो सम कर देते हम, आपके पास इजीली मिल जाएगा जो भी है पोजीशन यहाँ का। तो यहाँ पे जैसे ही सम करोगे टोटल वे कितने बन जाएंगे, टोटल वेज वो बनेंगे आपके 1680 प्लस 756 प्लस 18 इज इक्वल टू, इन सब का सम करोगे तो 864 मतलब 4 5 4 2, तो यही आंसर है आपका। देखो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए इस ईयर, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और आते भी कम ही है एग्जाम में, केवल 4 क्वेश्चन आए थे हमारे पास, उसमें से भी हमने डिस्कस किया तो 2 तो एक ही पैटर्न पे थे सेम वाले, जो शुरू के 2 क्वेश्चन थे हमारे पास, ये और ये तो 2 सेम पैटर्न पे थे, और ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला, और ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आए बेटा हमारे पास टोटल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 2020 के जनवरी वाले पेपर में। ठीक है, और यहाँ से बहुत इजी कंसेप्ट थे हमने डिस्कस किए। अब हमारा जो मेन पर्पज रहेगा बेटा, कल वाले जो लेक्चर में मुझे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दूंगा बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन, और वहां पर भी बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी यूज होता है वहां पर भी, और वहां पर आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी। जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं ना, एनसीआर या एनपीआर, उनका हम डिस्कस करेंगे। तो कल वाले लेक्चर को आप फिर से देखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम से अभी जो 2020 वाला पेपर है उसमें 11 क्वेश्चन आए, 11 to 10, मतलब हर एक पेपर में 2 क्वेश्चन आए, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। तो उसके लिए हम कल डिस्कस करेंगे बेटा, तो कल के लेक्चर को आप देखिएगा, और बाकी जो प्रीवियस लेक्चर है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा। ठीक है, गुड डे टू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।